ये कोई नई पहली बार चर्चा तो हो नहीं रही है। ये चर्चा बहुत पुरानी है और इस पर बहुत सारे लॉ कमीशन ने, जिसको हम विधि आयोग कहते हैं भारत का, और नीति आयोग ने, बहुत सारी समितियों ने, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जिसमें सारे विपक्ष के लोग थे, उन्होंने चर्चा की है और कर चुके हैं, अपने मत दे चुके हैं। आज जो विरोध कर रहे हैं, किसी समय उन्होंने वहाँ इसके पक्ष में विचार रखे और बोला कि होना चाहिए एक इलेक्शन इस देश में एक ही वक्त पे। तो अभी जो हो रहा है वो राजनीति है। आपने जो अपने असल मुद्दे और विचार थे, आप पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में रख चुके हैं। लॉ कमीशन ने भी मांगी थी आपसे विचार, वहाँ पे भी रख चुके हैं, नीति आयोग के सामने भी रख चुके हैं। तो आप अपने विचार प्रकट कर चुके हैं। इस पर बहुत वृहद चर्चा हुई, जिसमें मैंने भी बहुत सारे डिबेट में पिछले 2-3 साल में हिस्सा लिया है। तो ये एक बात हो गई, ये निष्पक्ष बात है। इससे राजनीति से अलग होकर देखना चाहिए। अभी जो कह रहे हैं कि फेडरलिज्म पे नुकसान पहुंचेगा, 1967 से पहले फेडरलिज्म को कोई नुकसान नहीं हो रहा था, तो इसका मतलब तब फ्रॉड हो रहा था, कांग्रेस की सरकार कर रही थी। तो देखिए, इसको निष्पक्ष होकर अगर देखेंगे, दुनिया में बहुत सारे उदाहरण है, चाहे वो अमेरिका का हो, चाहे वो जर्मनी का हो। जब एक इलेक्शन एक वक्त में होता है तो वो मतदान का प्रतिशत बहुत बढ़ जाता है, और जब प्रतिशत बढ़ता है तो आपका प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी स्ट्रांग होती है। डेमोक्रेसी स्ट्रांग होती है तो फेडरलिज्म भी स्ट्रांग होता है। हर एक को उसमें पार्ट लेने की आज़ादी होती है और वो खुल के सामने आता है पार्ट लेने, चाहे वो राष्ट्रीय इशू हो, चाहे वो लोकल इशू हो या राज्य के इशू हो। तो ये नहीं कह सकते कि फेडरलिज्म कमज़ोर हो रहा है। आप ये नहीं चाहते, विपक्ष नहीं चाहता है कि हमारा देश का प्रतिशत 80, 90, 100% के आसपास पहुंच जाए, क्योंकि इनको क्या दिक्कत होती है, इनको लगता है 80% तो हिंदू हैं, वो बाहर निकल के आ जाएंगे तो इनकी तुष्टीकरण की राजनीति खत्म हो जाएगी। तो उसको आपको उससे जोड़ के देखना चाहिए, वरना कोई विरोध नहीं है। कौन प्रजातंत्र में कौन नहीं चाहेगा कि वोट प्रतिशत बढ़े, पहली चीज। दूसरा, कुछ लोग ये कहते हैं, जैसे आपका ये जो ... अलायंस है, इसको कभी मैं इंडिया नहीं बोलता हूं, थोड़ा सा मुझे बहुत अजीब लगता है। 7 सितारा होटल ग्रैंड हयात में हो रहा था, मुझे ये बहुत अमीर लोगों का जमघट लगा। वो जमघट जो प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन से बॉम्बे पहुंचे, मुंबई पहुंचे, और वो उसमें हिस्सा ले रहे थे। और इनका पिछला वो देखिए, कैसे ये लोग राजनीति में आए थे। झोपड़ी में रहने वाले लोग महलों में रहने लगे। आय का क्या स्रोत था? कोई बिजनेस नहीं था, कोई सरकारी काम नहीं था, राजनीति से पैसे कमाए हैं। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। तो वो जमघट है जो मुझे ज़्यादातर मरघट की तरह लग रहा था वहाँ पर, वो जो जमघट था उसमें इन्होंने क्या प्रस्ताव पास किया? एक असंभव बात को शब्दों का मुखौटा पहनाया कि जितना संभव हो सकेगा उतना हम एक साथ इलेक्शन लड़ेंगे। एक असंभव बात को एक शाब्दिक मुखौटा पहना दिया, ये बताने के लिए। तो आपका उसका क्या रिजल्ट, नतीजा क्या वहां मीटिंग का हुआ? कुछ नहीं हुआ। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।